कया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतार्य परमानन्दमाधवं चैतन्येश्वरं जय प्रभात। हरे कृष्णा। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। याम इमां पुष्पितां वाचम् यां याम् इमां पुष्पितां पुष्पितां वाचं वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः प्रवदन्ति प्रवदन्त्य अपि पश्चितः पश्चितः वेदवादरताः पार्थ वेदवादरताः वेदवादरताः नान्यत् अस्तीति वादिनः। नान्यन् अस्तीति वादिनः। नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्माना स्वर्गपरा कामात्मानः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् जन्म कर्म जन्मकर्मफलप्रदां फलप्रदाम् या विशेष बहुलां या क्रियाविशेषबहुलां विशेषबहुलाम् भोगैश्वर्यगतिं प्रति। भोगेश्वर्य गतिं भोगैश्वर्यगतिं प्रति। कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? I can read. हाँ प्लीज पढ़िए। Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. Purport. People in general are not very intelligent, and due to their ignorance, they are most attached to the fruitive activities recommended in the Karma Kanda portions of the Vedas. They do not want anything more than sense gratification proposals for enjoying life in heaven, where wine and women are available and material opulence is very common. In the Vedas, many sacrifices are recommended for elevation to the heavenly planets, especially the Jyotsuma sacrifices. In fact, it is stated that anyone desiring elevation to heavenly planets must perform these sacrifices, and men with a poor fund of knowledge think that this is the whole purpose of Vedic wisdom. It is very difficult for such inexperienced persons to be situated in the determined action of Krishna consciousness. As fools are attached to the flowers of poisonous trees without knowing the results of such attraction, unenlightened men are similarly attracted by such heavenly opulence and the sense enjoyment thereof. तो एक मिनट पॉज करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिर आगे चलते हैं। Hmm. तो जनरली हम सुनते हैं कि वेद पढ़ने चाहिए, वेदों के बारे में बहुत बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पे कृष्णा जो कह रहे हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि जो है वो लिमिटेड है, छोटी है, ज़्यादा नहीं है, स्मॉल नॉलेज है इनको, वो वेदों के अंदर फ्लारी वर्ड्स जो पुष्पिताम वाचा के बहुत फ्लारी अट्रैक्टिव वर्ड्स जो हैं उनके बहकावे में आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि फल, मुझे फल चाहिए, फ्रूटिव एक्टिविटीज, वो ऐसे कार्य करते हैं जिससे उनको अच्छा फल मिले। क्या होता है फल? फल मतलब कि अच्छी लाइफ हो, गुड बर्थ, हायर बर्थ, अच्छे परिवार में जन्म मिले, शक्ति हो, पैसा हो, अच्छी ऑपुलेंस हो, सब चीज़ें हो जिससे हमारी डिज़ायर्स, हमारी काम वगैरह इच्छाएं जितनी भी हैं वो पूरी होती रहे। तो ऐसे कृष्णा यहाँ पे श्लोक में बोल रहे हैं। अब प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा, अगर आप देखें तो लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हैं अपनी आध्यात्मिक लाइफ के प्रति। कलयुग में फोकस ज़्यादा हो जाता है मटेरियल लाइफ पे। पिछले युगों में फिर भी थोड़ा नॉलेज होता है लोगों को,
अध्यात्म का, दिव्य ज्ञान का, लेकिन कलयुग में बहुत ही मिनिमम हो जाता है। तो इसलिए तमोगुण का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इसके कारण लोग नॉलेज में नहीं होते, और लोगों को लगता है कि वेदों को इसीलिए करना है ताकि मुझे अच्छी लाइफ मिले। जैसे आप किसी भी रिलीजन को देखें, चाहे वो सनातन धर्म हो गया, या हिंदुज़म जिसे कहते हैं, या फिर क्रिश्चियनिटी हो गई, या इस्लाम हो गया, या जूडाइज़म हो गया, जूइश रिलीजन, सिखिज़म हो गया। ज़्यादातर आप देखेंगे लोग अगर भगवान को वर्शिप करते हैं तो उसके लिए उनके इच्छाएं होती हैं कि सब हमारे को अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती रहनी चाहिए। तो लोगों की इच्छाएं हैं वो पूरी होती रहनी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि भगवान के पास जाने का कारण क्या होना चाहिए, क्यों कोई मंदिर जाए या क्यों कोई रिलीजियस प्रोसेस को फॉलो करे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई थॉटफुल लोग, इंटेलिजेंट लोग पूछते हैं, लेकिन कई सारे लोग पूछते नहीं हैं। या तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई होता नहीं, वो एथीइस्ट बन जाते हैं, और या कहते हैं नहीं नहीं कोई शक्ति तो है, वो थीस्ट बन जाते हैं। लेकिन क्यों, क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, क्यों भगवान के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, क्यों मंदिर जाना चाहिए, क्यों हमें ये फॉलो करना चाहिए, ये क्यों जो शब्द है इसके लिए ज़्यादा आंसर नहीं मिल पाता आज। जब मैं अपनी लाइफ से शेयर कर सकता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा ये सोचता था कि क्या रीज़न है, क्यों जाते हैं लोग मंदिर, क्यों भगवान के की प्रार्थना करते हैं या पूजा करते हैं, या क्यों पढ़ना चाहिए वेदों को, इसमें क्या कारण है। तो जब मैं इस्कॉन के संपर्क में आया तब मुझे पता लगा कि अलग अलग लोगों की कॉन्शियसनेस के हिसाब से कैसे अलग अलग मोटिव होते हैं भगवान के पास जाने के। तो आप में से कोई बता सकता है किस कारण से लोग, जनता जनार्दन जाती है भगवान की तरफ, या मंदिर, या फिर कोई पूजा पाठ, इन सब चक्रों में क्यों पढ़ते हैं? क्या लगता है आप लोगों को, ज़्यादातर पॉपुलेशन ऐसा क्यों करती है? प्रभु जी पैसे चाहिए ये होते, सॉरी, हाँ जी, यस एनी, माता जी। आप बताइए। पैसे चाहिए होते हैं, फिर अच्छे सोचते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, पैसा चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और सोचते हैं अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। ओके, वेरी नाइस। पूनम माता जी आप बताइए। यस प्रभु जी, भगवान से मांगना चाहते हैं, हे भगवान हमारी नौकरी लग जाए, हम पास हो जाएं, हम हमारे घर में सब अच्छे, हम सारे लोग स्वस्थ रहें, यही सब भगवान से मांगते हैं मंदिर जाके। हाँ बिल्कुल ठीक है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही मांगते हैं। हाँ सरिता जी, आप कुछ बोल रहे थे। अब मैं बोल रही थी प्रभु जी की सब लोग अपनी जीवन पूर्ति के लिए, अपनी जीवन को अच्छा बनाने के लिए उस हिसाब से जाते। कोई अध्यात्म या वहां से स्पिरिचुअल लेने के लिए नहीं जाता है। बस अपनी जीवन पूर्ति हो जाए, मेरा परिवार सुखी हो, ये हो वो हो, मतलब सब उनके लिए वो जरूरी है, इसलिए वो वहां जाते कि वहां जाने से सब मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उनका मटेरियल इच्छाएं होती हैं कि कैसे हाँ, यस भौतिक जगत में वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें, लोगों का यस। स्वास्थ्य अच्छा रहे, इकोनॉमिक नीड्स सारी पूरी हो जाएं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ जाएं। ठीक है, वेरी नाइस। प्रभु जी, पंकज एक आप, एक यस शायद बताइए, टॉपिक से मैं डाइवर्ट हो जाऊंगी, बताइए। हाँ जी। बट आई जनरली गो टू द टेम्पल। बहुत ऐसा अप एंड डाउन हो गया लाइफ में, लेकिन मैं इसलिए जाती हूँ कि इतना अप एंड डाउन के बावजूद जो भी है मेरे पास, आई एम वेरी ग्रेटफुल। हाँ, वेरी नाइस, So दैट इज वेरी। I mainly go for the gratefulness, क्योंकि there was a time I was almost losing my life also. तो हाँ, इसीलिए I feel कि because I'm alive, I'm grateful. वेरी नाइस, दैट And इज। आप anything पंकज anything आप, प्रभु material. एक और मयंक, चीज है कि या सॉरी, पंकज यू गो फर्स्ट देन मयंक। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है उसके सॉल्यूशन के लिए भी टेम्पल जाते हैं भगवान से, अपना दुख या कुछ भी चीज, ताकि भगवान उसको सॉल्व कर सकें, उस कारण से। एक्सेलेंट पॉइंट, यस, डिस्ट्रेस्ड, जो डिस्ट्रेस में होते हैं वो भगवान की शरण के लिए जाते हैं। हाँ मयंक ये आपको। Yeah, it's saying anything material to inner peace to moksha. यस यस, कुछ भी मटेरियल हो, मन की शांति के लिए, और वहाँ से लेके मोक्ष तक कुछ भी हो, सब चीज़ों के लिए लोग जा सकते हैं। एक्सेलेंट पॉइंट मयंक, थैंक यू। यस कोमल जी आप बताइए।
हाँ, मैं वही बता रही थी, इनर पीस, टेम्पल में जाके पीस मिलता है मन को, शांति का वेरी अनुभव होता है। यस, एक शांति का अनुभव होता है। एक्सेलेंट। तो भगवत गीता में 7वें चैप्टर में ये आएगा जब भगवान बताएंगे कि 4 तरीके के लोग उनके पास आते हैं। चतुर्विजा भजन्ते माम। तो उसमें वो भगवान बताते हैं कि डिस्ट्रेस, जैसे जो डिस्ट्रेस में हो, दुखियारी आत्मा, या फिर कोई भी, हम सबके लाइफ में दुख आता है। तो या तो कई दुखियारी आत्मा ऐसी होती हैं जो दारू, नशा, ड्रग्स, गलत चीज़ों में पड़ सकते हैं वो। और कुछ ऐसे होते हैं जो इसका एक अपॉर्चुनिटी लेते हैं कि कैसे, क्या कारण है, क्यों ऐसे हो रहा है, क्या इसमें बेटर है, और वो भगवान का शरण लेते हैं। तो भगवान का शरण लेने वाला एक व्यक्ति हो गया। फिर दूसरा, जिनको रिसोर्सेज, मटेरियल ग्रोथ, हैप्पीनेस, पैसा चाहिए, पैसे चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तो वो भी भगवान की शरण लेते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। और तीसरा होता है क्यूरियस, जो जानना चाहते हैं भगवान के बारे में ज़्यादा। और चौथा होता है जिनको सबसे हाईएस्ट लेवल का ज्ञान, नॉलेज चाहिए। वो देख रहे हैं कि क्या सबसे हाईएस्ट है। जैसे इस्कॉन के अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अमेरिका से या यूरोप से ज्वाइन किए प्रभुपाद जी को। जब प्रभुपाद जी 1960s और 70s में आए, तो उसमें कुछ लोग ज्वाइन किए और वो लोग ढूंढ रहे थे कि क्या है सबसे हाईएस्ट चीज़, क्या हाईएस्ट नॉलेज कैसी है। वो अलग अलग तरीके के मेडिटेशन, रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, जूइज्म सब स्टडी कर रहे थे, सब चीज़ों का। लेकिन उनको अभी हाईएस्ट नहीं पता लग रहा, उनको आइडिया हो रहा था, सबसे सीख रहे थे। लेकिन जब वो भगवत गीता और इसके संपर्क में आए, तब इनको पता लगा कि हाँ, ये नॉलेज जो है ये हाईएस्ट है। एकदम जैसा होता है ना लाइट बल्ब जल जाना, वैसा लाइट बल्ब जल गया। क्योंकि ये ऑल इंक्लूसिव है। इसमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बाकी जगह मिलेंगी, लेकिन ऐसी चीज़ें यहाँ पे कई सारी हैं जो बाकी जगह से तो है ही हैं, लेकिन बाकी और कहीं नहीं मिलेगी आपको, वो नॉलेज भी है वेदों में। तो इसलिए अलग अलग तरीके के लोग भगवान के पास अलग कारणों की वजह से आते हैं, और उनके क्या मोटिव हैं इनको आचार्य बताते हैं कि 4 लेवल में क्लासिफाई कर सकते हो उनके क्या इंटेंशन है। पहला लेवल होता है कि फियर, फियर मतलब डर के मारे भगवान के पास जाना। जैसे कई लोग क्यों जाते हैं भगवान के पास, अरे यार सब ठीक बना रहे, अगर नहीं जाएंगे मंदिर अंदर कुछ खराब ना हो जाए हमारी लाइफ में, या कुछ खराब होने वाला होता है या कुछ, तो मंदिर चले आते हैं कि अरे हम खराब चीज़ से बच जाएं। तो वो हो गया फियर, फियर एज एन इंसेंटिव, कि फियर के कारण ये एक रीज़न है जिस वजह से लोग जा रहे हैं। डर कि ऊपर कोई बैठा है, अगर कुछ ठीक नहीं किया तो मार देगा एक, तो इससे अच्छा जाके उसको भी अपना सेटिस्फाई रखो, उसको भी चला दो थोड़ा, $100 और $200, तो वो भी खुश रहेगा। तो ऐसे करके कई लोग सोचते हैं फियर। फिर दूसरा हो गया डिज़ायर, जैसे इच्छाएं, जैसे हमने डिस्कस किया कि कई इकोनॉमिक डिज़ायर्स होते हैं, फाइनेंशियल डिज़ायर्स होते हैं, अच्छा घर हो जाए, अच्छे बच्चे हो जाएं, अच्छी स्पाउस, पत्नी को, गर्ल्स को होता है अच्छा पति मिल जाए, बॉयज़ को होता है अच्छी पत्नी मिल जाए, स्वास्थ्य अच्छा रहे सबका, माता पिता का। तो इस तरीके के कई सारी डिज़ायर्स होते हैं, अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं, एक के बाद एक के बाद एक। कई बार आप देखो बचपन से अगर आज तक कई सारे हमारे गोल्स हम ऐसे बना लेते हैं कि एक ये हो जाए ना तो फिर बहुत लाइफ सेट हो जाएगी। कई बार लोग सोचते हैं ऐसे कि एक ये चीज़ हो जाएगी ना मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली वो आ, एक गाजर है जो गधे के सामने टांग देते हैं, और गधे को बोलते हैं, डोंकी को, कि ये गाजर आपको मिलेगी अगर आप चलते जा आगे उसकी गाजर की तरफ जाओगे। तो वो गधा चलता जाता है, चलता जाता है, सोचता है कि ये गाजर मेरे पास आएगी और मैं खा लूँगा, लेकिन गाजर टांगी हुई है ऐसे। तो जैसे जैसे गधा आ रहा है आगे, गाजर भी आगे चलती जा रही है। तो हमारे साथ भी ऐसे होता है लाइफ में, एक के बाद एक के बाद एक अलग अलग गोल बन बन जाते हैं कि हाँ भाई। मेरे को याद है बचपन में कहते थे अरे यार 10वीं में अच्छे आपके नंबर आ जाए ना तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। हमने कहा चलो सही है, फिर तो लाइफ सेट हो जाएगी शायद 10वीं में अगर अच्छे आ गए। तो खूब मेहनत वगैरह करके देखा हमने कि चलो अब तो लाइफ शायद सेट हो गई होगी, ठीक हो गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, 10वीं की इतनी कोई वैल्यू नहीं है, अभी तो 12वीं में अच्छे आएंगे तब होगा।
हमने कहा चलो ठीक है 12वीं के भी देख लेते हैं। फिर वो कहते हैं नहीं 12वीं से नहीं होगा, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। फिर कॉलेज में एडमिशन के लिए रगड़े, फिर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अरे अभी तो मेहनत शुरू हुई है, अभी तो आपको 5 साल मेडिकल कॉलेज करना है, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको करना है कम से कम 3 से 4 साल। तो समझ में आ गया कि भाई कुछ ना कुछ ये जो सोसाइटी दिखा रही है ना उसमें कुछ कमी है। और ऐसा कई फील्ड में होता है, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, लेकिन ऐसा हर लाइफ के हर स्टेज में आता है। ऐसा लगेगा कोई इमरजेंसी या कोई ऐसी सिचुएशन आए कि ये एक बार सॉर्ट हो जाए ना तो बस फिर लाइफ सेट हो जाएगी। या ये कोई आपका प्रोजेक्ट हो, कोई एक पर्टिकुलर हम शॉर्ट टर्म अपने गोल्स बना लेते हैं कि ये हो जाएगा, बट ऐसा कुछ कभी होता नहीं है। लाइफ कभी सेट नहीं होती। इट इज़ अ बैटल फॉर एवरी मोमेंट। और जो सेकंड लेवल की मेंटालिटी होती है, पहली लेवल की हो गई, पहली इन द सेंस कि हम रिवर्स ऑर्डर में देख रहे हैं। सबसे इंफीरियर लेवल की मेंटालिटी होती है कि डर की वजह से भगवान के पास जाना। उससे थोड़ी बेटर होती है डिजायर्स, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान के पास जाना। लेकिन ये दोनों बहुत सुपीरियर नहीं है, बहुत इंफीरियर है। ये एक तरह से बिजनेस सेटलमेंट है कि मैं जा रहा हूँ आपके पास, देखो मेरे साथ कुछ बुरा मत करना, मेरे साथ अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन तीसरा लेवल होता है फियर, डिजायर, ड्यूटी या ग्रैटिट्यूड, कि भगवान के पास इसलिए जाना, जैसे एनी बता रहे थे, कि एक कृतज्ञता की भावना है, ग्रैटिट्यूड की भावना है कि हम ग्रेटफुल हैं, भगवान आपने हमारे को इतना सब कुछ दिया। एक ड्यूटी की भावना है, जैसे एक ओबीडियंट, एक अच्छा बच्चा जो है वो अपने माता पिता का ध्यान रखता है एज अ ड्यूटी। उसको ये है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि मैं अपने माता पिता के ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मेरे को उनके साथ करना है। तो ये ड्यूटी होता है। तो वो बेटर है, फियर और डिजायर के लेवल से ऊपर होना ड्यूटी। और हाईएस्ट लेवल क्या है, कौन बताएगा? Love for God. हाँ, लव फॉर गॉड। तो हाईएस्ट लेवल की जो रिलेशनशिप है भगवान और जीव का, वो है प्रेम के लेवल पे। जैसे एक नवजात शिशु है, न्यूली बॉर्न चाइल्ड, उसको माँ इसलिए प्यार नहीं करती क्योंकि कोई रीज़न है, उसके देखभाल इसलिए नहीं करती कि कोई और रीज़न है, बट सिर्फ एक ही रीज़न है, प्यार का। माता पिता सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं अपने बच्चे के लिए। छोटा सा बच्चा अभी बॉर्न हुआ है, वो बच्चा उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। उसके में कोई बिजनेस इंसेंटिव नहीं है माता पिता का कि हाँ भाई मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा या इसके अच्छे से प्रोवाइड करूंगा इसके लिए सब कुछ दे, तो ये मेरे को कुछ देगा रिस्पॉन्स में। नहीं, वो रिलेशनशिप है ही नहीं। सिर्फ देने का रिलेशनशिप होता है बच्चों को, गिव 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 गिव। और इसलिए भौतिक मटीरियल लेवल में दिस काइंड ऑफ लव इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लव, अ मदर फॉर अ चाइल्ड। ये हाईएस्ट लेवल का प्रेम इसलिए है क्योंकि ये सेल्फलेस है। तो ये सेल्फलेस लविंग सर्विस जब भगवान के साथ एस्टैब्लिश हो जाती है तो फिर वो होती है हाईएस्ट लेवल का रिलेशनशिप। और हम सब का, भगवान तो सेल्फलेसली हमारे को सेवा कर रहे हैं, हम भगवान के प्रेम के साथ रेसिप्रोकेट करना जब शुरू करते हैं तब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ हाईएस्ट लेवल पे आती है। अभी हम प्रयास कर रहे हैं, अभी हम सेल्फलेस नहीं हैं, अभी हमारे तो बहुत सेल्फिश डिज़ायर्स हैं हमारे अंदर कई फियर, डिज़ायर, ये सब बहुत हैं जिसकी वजह से हम भगवान के पास जाएं। लेकिन इसको हायर लेकर आना है ड्यूटी और ग्रैटिट्यूड के लेवल पे। जब हम ग्रेटफुल हो भगवान के लिए, हम एज अ ड्यूटी करें कि नहीं हमें ये करना है। और फिर हाईएस्ट लेवल ऑटोमेटिकली आएगा जब प्रेम से ये चीज़ स्पॉन्टेनियसली होगी। जैसे माँ को याद नहीं कराना पड़ता अरे भैया तुझे बच्चे का ध्यान रखना है, नहीं, वो ऑटोमेटिकली ध्यान रखती है क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस लव है बच्चे के लिए। उसी तरह से एक जीव का भी भगवान के साथ जब स्पॉन्टेनियस लव हो जाता है तो उस लव में वो एक्सपीरियंस करता है भगवान को एवरी सिंगल मोमेंट। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वेद का जो कर्म कांड का सेक्शन है, उस कर्म कांड में शुरू के लेवल की रिकमेंडेशन है कि डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी अगर आप भगवान के पास जाओगे। तो ये सिर्फ उस लिए होता है ताकि लोगों का फेथ बने भगवान में।
अगर भगवान का आप सीधा लव करो तो लोग उससे कनेक्ट नहीं होते, क्योंकि लोगों को चाहिए कुछ ना कुछ मेरे लिए भी होना चाहिए, मेरा फायदा क्या है इसमें। तो वेद कहते हैं नहीं नहीं, आपका भी फायदा है, आपको कई सारे इसमें बेनिफिट मिलेंगे। आप अगर इनकी पूजा करोगे तो इस तरीके से पूजा करोगे, ऐसे आप ये पद्धति करोगे, वैसे करोगे तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो जब उनको ये पता लगता है लोगों को, तो वो उस तरीके से करते हैं। इस सेक्शन को वेदों के ऐसे सारे प्रोसेसेस जो होते हैं उसको कहते हैं कर्म कांड। कर्म कांड मीन्स आप कर्म तो कर रहे हो, लेकिन आपको उससे बेनिफिट लेने का इच्छा है कि कैसे मैं कर्म करूं ताकि मुझे कोई बेनिफिट हो, मटीरियल लेवल पे बेनिफिट। और इसको कहते हैं कृष्णा यहाँ पे कि फ्लारी वर्ड्स ऑफ वेदास। ये सब चीज़ें जो है ये फ्लारी वर्ड ऑफ वेदास है, आपको लुभाने के लिए, ताकि आप इस चीज़ों में लो। लेकिन ये सेकंड लेवल है, आपको हाईएस्ट लेवल तक लेके जाना है इसने। अभी तो जस्ट लेवल 1 लेवल 2 अलग अलग स्टेजेस होते हैं ना, 3 और 4th लेवल इज द हाईएस्ट लेवल। तो कृष्णा यहाँ पे सीधा अर्जुन को कह रहे हैं आप लोअर लेवल में मत सोचो, जो लोअर सेक्शंस है वेदों के वहां पे मत रहो, आप हाईएस्ट लेवल पे आओ। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ज़्यादातर लोग वो लो लेवल पे रहते हैं, अगर वो भगवान के अंदर विश्वास करते हैं या आते भी हैं तो उनका लेवल यही होता है फियर और डिज़ायर, कि कैसे मेरी इच्छाएं पूरी हों और कैसे मेरा डर दूर भागे। और डिस्ट्रेस भी इसी कैटेगरी में आ गया कि मेरे को दुख है वो दुख जाए। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि वैदिक विजडम इससे बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड है, लेकिन जिनको इसका ज्ञान नहीं है, इसकी नॉलेज नहीं है, वो इसी लेवल में रहते हैं। और ऐसे लोगों को हाईएस्ट लेवल तक ले जाने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा मेहनत लगती है और बहुत मुश्किल भी हो जाता है कई बार। इसलिए एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट और एसोसिएशन चाहिए जहाँ पे वो इस चीज़ को समझ सके। अदरवाइज सोसाइटी जो है हमारे आसपास की, वो कभी इस चीज़ पे इम्पोर्टेंस देने नहीं देगी हमें। सोसाइटी इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि कैसे दूसरी जगह हम डिस्ट्रैक्ट होते रहें। चाहे आप इंटरनेट ले लो, सोशल मीडिया ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, बाहर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स बिल बोर्ड्स ले लो, कोई कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के पूरे पूरे कोशिश करेगी। और अगर हमारी मित्रता भी ऐसे लोगों से है, हमारा परिवार भी ऐसे हैं जिनका इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो नेचुरली हमारा इंटरेस्ट मेंटेन रहना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर सच इनएक्सपीरियंस पीपल टू बी सिचुएटेड इन द डिटरमाइंड एक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हाईएस्ट लेवल तक जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति हैं, जो फूल्स हैं, वो कई बारी जो पॉइजनस फ्लावर्स ऑफ पॉइजनस ट्रीज, जैसे फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन वो पॉइजनस ट्री है, उससे भी अटैच हो जाते हैं। उनको पता नहीं होता क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है क्या नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको अगर चॉकलेट मिल रही है तो वो चॉकलेट ले लेगा, उसको नहीं पता होगा ज़्यादा कि ये गंदी चॉकलेट है या इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, इसमें कंटामिनेशन है या क्या है। तो इसी तरीके से कई व्यक्ति जो है कर्म कांड के सेक्शन में रहते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर और डिस्कस करेंगे। कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए सेकंड पैराग्राफ? I can carry on reading. हाँ जी, प्लीज पढ़िए। In the Karma Kanda section of the Vedas, it is said, Apama, Amrta, Abhuma, and Akshayam ha vai chaturmasya. Yajna sukratam bhavati. In other words, those who perform the 4-month penances become eligible to drink the Somaras beverages to become immortal and happy forever. Even on this earth, some are very eager to have Somaras to become strong and fit to enjoy sense gratification. Such persons have no faith in liberation from material bondage, and they are very much attached to the pompous ceremonies of Vedic sacrifices. They are generally sensual and they do not want anything other than the heavenly pleasures of life. It is understood that there are gardens called Nandana Kanana in which there is good opportunity for association with angelic beautiful women and having a profuse supply of Somaras wine. Such bodily happiness
is certainly sensual. Therefore, there are those who are purely attached to such material, temporary happiness as lords of the material world. हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताया जाए कई सारे ऐसे यज्ञ हैं, सैक्रिफाइसेज हैं जिससे आपको बेनिफिट मिलता है इस लाइफ में भी और अगली लाइफ में भी। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है ज्योतिष्टोमा यज्ञ, जो ज्योतिष्टोमा यज्ञ है। और कर्म कांड सेक्शन में और भी यहाँ पे बताया गया है चतुर्मास्य का फॉलो करना। इस तरीके के जो अलग अलग पद्धतियाँ हैं इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। और ये बताया जा रहा है कि आगे जाके सोमरस जो पीने का है वो मौका मिलता है। ये सोमरस है, ये हेवनली प्लैनेट्स, स्वर्ग में, चंद्र में, ये अलग अलग जो हेवनली प्लैनेट्स हैं वहाँ पे एक ऐसी ड्रिंक है जो इंटॉक्सिकेटिंग भी है, लेकिन इससे बॉडी जो है वो खराब नहीं होती, बॉडी बहुत ज़्यादा नरिश हो जाती है। जैसे अमृत होता है ना, उसी प्रकार से ये भी है, जिससे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस, माइंड, बॉडी, ये सब के लिए बहुत अच्छी है ये ड्रिंक। तो ये सब पीने का मौका मिलेगा अगर हम ये सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, और फिर हम इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ के कई सारी इंजॉयबल चीज़ें देते हैं। आप देखो, कोई भी रिलीजन हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, या ये हमारा सनातन धर्म हो गया, सब में कॉन्सेप्ट है स्वर्ग का। और स्वर्ग क्या होता है, वो बहुत इंजॉय का प्लेस दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से वो लोगों को, जिस ऑडियंस को बता रहे हैं उसको समझाने के लिए बताते हैं कि कैसे अलग अलग यहाँ पे बेनिफिट्स हैं। तो ये उसी प्रकार है जैसे अगर कभी हम देखते हैं लोग वो बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, अपना जाते हैं और फिर छुट्टियों में वेकेशन लेते हैं। वो कहते हैं हम वेकेशन पे जाएंगे, वहाँ पे हफ्ता 2 हफ्ता आराम से वो पैसे भी खर्चते हैं खूब। और जब जितना उनका बजट होता है उस हिसाब से वो चूज़ करते हैं कि कौन सी वेकेशन जानी है, कहाँ पे जानी है, और फिर वो वापस आ जाते हैं। उसी तरीके से जब हम देखते हैं ये अलग अलग प्लेसेस, जैसे स्वर्ग हो गया या दूसरी जगह, वहाँ पे जीवा, लिविंग एंटिटी, हम लोग जा सकते हैं। उसके लिए हम बहुत पायस कर्म करना पड़ता है, कई यज्ञ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, और इन सब को करके आप जा सकते हो ऐसी जगह। वहाँ पे जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, नंदन कानन है, कई सारी वहाँ पे अप्सराएं हैं, और अच्छा सोमरस है, ये सब चीज़ें वहाँ पे हैं। और जैसे ही आपके पायस एक्टिविटीज़ का बैंक बैलेंस कम हो जाता है तो फिर आप वापस आ जाते हो अर्थ में। तो ये आगे कृष्णा इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये सारे प्लेसेस टेम्परेरी हैं, कोई भी परमानेंट नहीं है। भगवान आगे बताएंगे परमानेंट क्या है, वो भी क्लियर होगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पे कृष्णा क्या कह रहे हैं, ये फ्लारी वर्ड ऑफ वेदर्स से कि तुम अगर सिर्फ इसी लेवल पे आके फॉलो करोगे तो इससे तुम्हारा इटर्नल बेनिफिट नहीं होगा, इससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा, और इससे एक्चुअली नुकसान भी हो सकता है आपके लेवल पे सोचने में। तो इसलिए इससे ऊपर उठो। तो ये कृष्णा बता रहे हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में और इस चीज़ को एलैबोरेट करके क्लियर करेंगे। तो हम नेक्स्ट पे चले। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लीज रिपीट कीजिए। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहरत चेतसां तया तया परतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिका व्यवसायात्मिका बुद्धि बुद्धि समाधौ न विधीयते। समाधौ न समाधौ न विधीयते। विधीयते। को वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन और प्रॉपर पढ़ने के लिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, आई कैन हरे कृष्णा, प्लीज, थैंक यू। translation. In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. Purport. Samadhi means fixed mind. The Vedic dictionary, the Nirukkati, says Samyag adhiyate smin atma tattva yathatmayam. When the mind is fixed for understanding the self, it is said to be in samadhi. Samadhi is never possible for persons interested in material sense enjoyment and bewildered by such temporary things. They are more or less condemned by the process of material energy. थैंक यू।
तो यहाँ पे बताया गया है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। तो भोग, भोग मतलब मटेरियल एंजॉयमेंट, इसको एंजॉय करना किसी चीज़ को। जैसे खाने को भी कभी कभार भोग कहते हैं ना, तो मतलब कि एंजॉय करने के लिए। तो भोग मतलब मटेरियल एंजॉय। ऐश्वर्य मीन्स ऑपुलेंस, खूब सारा वेल्थ। तो जो मटेरियल चीज़ों को एंजॉय करके और मटेरियल वेल्थ सिर्फ इसी चीज़ में पूरी तरह से अटैच हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति उठ नहीं सकते इस लेवल से। उनकी कॉन्शियसनेस बस इस लेवल पे ही रह जाती है, और ऐसे लोगों के लिए आध्यात्मिक जगत में एडवांस करना मुश्किल हो जाता है। तो कृष्ण यहाँ पे वार्न कर रहे हैं अर्जुन को कि आप, पहले चैप्टर में अर्जुन बोल रहा था उसको कि कैसे मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा अगर ये सब होगा। तो कृष्णा कह रहे हैं इंजॉइंग मेंटालिटी से ऊपर उठो। आप इस मेंटालिटी से ऊपर उठोगे तभी आप आगे एडवांस कर सकोगे। समाधौ न विधीयते, समाधि मतलब कि भगवान में पूरी तरह से मेडिटेट, फोकस, एब्जॉर्ब्ड होना। तो ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरह से सेंस एंजॉयमेंट में एब्जॉर्ब्ड हैं, मटेरियल चीज़ों में भोग और ऐश्वर्य की प्रवृत्ति है, तो ऐसे लोग समाधि में नहीं आ सकते। भगवान के अंदर एब्जॉर्ब होना ऐसे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। और तीव्र तरीके से जो भक्ति है, भक्ति मतलब भगवान के लिए प्रेम, जब प्रेम का लेवल एकदम मैक्सिमम हो जाता है भगवान और भक्त के प्रति, तो वो शुद्ध भक्ति हो जाती है, वो प्योर डिवोशनल सर्विस हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जो भोग और ऐश्वर्य में हैं, इनको एडवांस करना, भगवान के लेवल तक जाना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ये टेम्परेरी चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं। हम अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं, हमारा अगर माइंड बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड होगा ना मटेरियल चीज़ों में, तो हम उसी चीज़ के ऊपर रहेंगे। आध्यात्मिक एडवांसमेंट जो है वो मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। लेकिन वही अगर हम आध्यात्मिक एनवायरनमेंट में रहेंगे, जहाँ पे भगवत गीता जैसे रीड हो रही है, डिस्कस हो रही है, थोड़ा ऐसा एनवायरनमेंट रहे जहाँ हमारे सवालों के जवाब मिले, थोड़ा हम पढ़ें, तो हमारी आध्यात्मिक जागृति अंदर से जागती है, और फिर हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। हम कोई, जैसे कई लोगों ने यहाँ पे बताया कि कैसे फॉलो करने से या मंदिर जाने से एक मन की शांति भी मिलती है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये पॉजिटिव इंसेंटिव्स आते हैं जिससे हम और डिटरमाइंड तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। तो कृष्णा अर्जुन को ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन और कमेंट इस पर्टिकुलर श्लोक के लिए? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। तो प्लीज रिपीट कीजिए। त्रैगुण्या विषया वेदा, त्रैगुण्य त्रैगुण्या विषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, निस्त्रैगुण्यो भव निस्त्रैगुण्यो अर्जुन, भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यसत्त्वस्थो, निर्द्वन्द्वो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो, नित्यसत्त्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। निर्योगक्षेम निर्योगक्षेम आत्मवान्। आत्मवान्। ओके, कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन? I can read. प्लीज पढ़िए। The Vedas deal mainly with the subject of the three modes of material nature. O Arjuna, become transcendental to these three modes. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. ओके, Purpose. एक सेकंड पॉज करते हैं यहाँ पे। तो त्रैगुण्या विषया वेदा, त्रय तीन, तीन गुणों के अंतर्गत, इनके अकॉर्डिंगली त्रैगुण्या विषया। तो सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट वेदों में है? मैक्सिमम सब्जेक्ट जो वेदों में है, उसमें अगर आप एनालाइज करोगे तो थ्री मोड्स, ये जो तीन गुणों के प्रति कैसे हम सब कंट्रोल हो रहे हैं इन तीन फोर्सेस से, ये एक्सप्लेन किया गया है। और अलग अलग जो लोग हैं उनमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनकी मात्रा अलग अलग होती है। तो वेद बताते हैं कि कैसे, किस पर्टिकुलर मेंटालिटी के लोगों के लिए क्या प्रेस्क्रिप्शंस हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो यहाँ पे कृष्णा वही बता रहे हैं कि जो वेद हैं वो तीन गुणों के बारे में बता रहे हैं, और आपको इनसे ऊपर उठना है। तीन गुणों से ऊपर उठ जाओ आप। तो ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण,
ये 3 गुण भगवत गीता में रिपीटेडली एक्सप्लेन किए जाते हैं और वेदों में भी एक्सप्लेन किए जाते हैं कि कैसे ये इम्पोर्टेंट है और इसका प्रैक्टिकल बहुत एप्लीकेशन है। अगर हमें पता लगेगा तो कई सारी मेंटल स्टेट, कई सारी फिजिकल स्टेट, कई सारे लोग कैसे डीलिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें पता लग सकती हैं कि कैसे कौन सा मोड अफेक्ट कर रहा है और क्या करना चाहिए इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे हम पर्पट पढ़ेंगे, फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ मासी आप कंटिन्यू कीजिए। Okay. All material activities involve actions and reactions in the three modes of material nature. They are meant for fruitive results, which cause bondage in the material world. The Vedas deal mostly with fruitive activities to gradually elevate the general public from the field of sense gratification to a position on the transcendental plane. Arjun, as a student and friend of Lord Krishna, is advised to raise himself to the transcendental position of Vedanta philosophy, where in the beginning there is Brahma Jinasa, जिज्ञासा Brahmayanasa, Jigyasa, or question on the supreme transcendence. All the living entities who are in the material world are struggling very hard for existence. For them, the Lord, after creation of the material world, gave the Vedic wisdom advising how to live and get rid of the material entanglement. When the activities for sense gratification, namely the Karma Kanda chapter, are finished, then the chance for spiritual realization is offered in the form of Upanishads, which are part of different Vedas, as the Bhagavad Gita is a part of the fifth Veda, namely the Mahabharata. The Upanishad marks the beginning of transcendental life. As long as the material body exists, there are actions and reactions in the material mode. One has to learn tolerance in the face of dualities such as happiness and distress, cold and warmth, and by tolerating such dualities become free from anxieties regarding gain and loss. This transcendental position is achieving in full Krishna consciousness when one is fully dependent on the goodwill of Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो ये 3 गुणों के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं ये डिस्कस करते हैं पहले। तो सत्वगुण के बारे में कोई कुछ बता सकता है, क्या होता है सत्वगुण? आप लोगों ने कभी सुना होगा कुछ? चलो तमोगुण के बारे में बात करते हैं। तमोगुण के बारे में किसी ने कुछ सुना है? कोई बता। हाँ कोमल जी आप बताइए। सतोगुण मीन्स सात्विक, जो बहुत अच्छा होता है साधु संतों का। तमो मीन्स वेरी रफ, लाइक राक्षस और ऐसे लोगों का होता है। राजस इन अदर वर्ड कौन है? राजस्विक कैसा, वो जो हायर अचीविंग पीपल होते हैं उनका जो होता है वो होता है रजोगुण, जिनको बहुत सारा मटेरियल थिंग अट्रैक्ट करता है वो। ओके वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ एनी जी आप बताइए। No, actually वो खाने में ऐसा बोलते हैं ना, राजविक खाना, तामसी खाना और सात्विक खाना। तो बोलते कि जैसा खाते हैं वैसा सोचते हैं। तो जब भी तामसिक लोग होते हैं देर ऑलवेज वेरी एंग्री, क्योंकि वो बहुत मीट खाते हैं या बहुत मिर्च मसाले वाली चीजें खाते हैं। देन राजस्विक पीपल आर वेरी लेजी या दे हैव टू मच, तो वो लेजी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। एवरीथिंग इज रिच रिच रिच। और सात्विक होते हैं वो दोनों का बैलेंस करते हैं। राजस्विक और तामसिक का बैलेंस होता है उनमें कि उनको कुछ भी असर नहीं करता है। दे आर इन देयर मोड ऑफ लाइफ एंड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। एवरीथिंग दे डू इज कॉन्शियस टू गॉड। ओके चलो वेरी नाइस। तो अभी हम इसको शुरू से समझते हैं कि ये है क्या। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ये सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 फोर्सेस है, या इसको रोप्स भी कहता है, रस्सियाँ। जैसे होता है ना पपेट शो में, कभी आप देखोगे रस्सियाँ पकड़ी होती हैं पीछे से पपेटियर ने और वो खींचता है और उस हिसाब से पपेट चलता है।
तो आप समझ लो कि ये तो तीन शक्तियां हैं, तीन फोर्सेस हैं, ये पपेट की तरह हमको नचा, हम पपेट हैं और ये हमारी रोप्स हैं, और ये तीनों हर एक को कंट्रोल करती है। ऐसा नहीं कि कोई एक बंदा सिर्फ सात्विक है, तीनों चीजें बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। और अगर वो एक्सट्रीम में चली जाती हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है और वो सिम्टम्स एविडेंट होते हैं। लेकिन बाय नेचर किसी के अंदर सात्विक की प्रवृत्ति कम है, राजसिक की ज़्यादा है, या किसी के अंदर तामसिक की ज़्यादा है और किसी के अंदर सात्विक की ज़्यादा है। तो जनरली सात्विक की टेंडेंसी ज़्यादा होना ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है सबके लिए। और अलग अलग सिम्टम होते हैं देखने के लिए कि कैसे राजसिक, सात्विक और तामसिक ये शक्तियां हमारे ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो सात्विक जो है वो मॉर्निंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है। सात्विक जब ये किसी सतोगुण जब किसी के ऊपर एक्ट करता है तो वो आप देखोगे उनकी नेचर कैसी होती है, वो हेल्प करना चाहते हैं दूसरों की, वो सादा जीवन उच्च विचार ऐसे रखना चाहते हैं, वो अपने बॉडी को एक बैलेंस्ड मात्रा में खाना प्रोवाइड करते हैं, और खाना भी जो होता है वो ऐसा होता है जिससे उनका मन शांत रहे, जिनका शरीर स्वस्थ रहे और आयु बढ़े। सतोगुण के कारण लोग जो होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। सतोगुण के कारण लोग ये समझते हैं कि मुझे अच्छी लाइफ जीनी है और एक हेल्पफुल रोल प्ले करना है पूरी सोसाइटी के लिए। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभाते हैं, अपने बच्चों का पालन करना, परिवार का पालन करना, माता पिता सब, पति पत्नी सब अच्छे से वो करने की कोशिश करते हैं। तो ये सतोगुण के प्रभाव से हो रहा है। रजोगुण के प्रभाव से क्या होता है कि ये रजोगुण दिन के टाइम में एक्टिव होता है, अर्ली मॉर्निंग नहीं, बाद में दिन के टाइम में, लेटर मॉर्निंग या नून या आफ्टरनून में पीक करता है। और रजोगुण के प्रभाव से व्यक्ति सोचता है कि मुझे सबसे अच्छा करना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे और अच्छा गाड़ी चाहिए, मुझे और मेरे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, मुझे सब रिस्पेक्ट की तरह देखें, मेरे से सब डर के रहें। ये सारी चीज़ें जो है ये रजोगुण के कारण, राजशाही राजा की तरह ये रहने के लिए करता है। तो रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है। रजोगुण के प्रभाव से व्यक्तियों को स्पाइसी चीज़ें खाने का वो करता है। तो रजोगुण के प्रभाव से व्यक्ति जो है वो ये सोचता है कि वो बैलेंस नहीं करता अपनी लाइफ को और एक्सट्रीम में चला जाता है। तो अगर सेहत उसकी नुकसान में भी हो रही है तो वो सेहत का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए रेडी है, लेकिन उसको इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए। तो ये रजोगुण का प्रभाव हो गया। और तमोगुण के प्रभाव से क्या होता है, व्यक्ति ये शाम के टाइम में, रात के टाइम में एक्टिव होता है। तो तमोगुण के प्रभाव से लोग जो है वो अपना भला करना और दूसरों का भला करना इस पर फोकस नहीं कर पाते। वो कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे उनको भी नुकसान होता है, दूसरों को भी नुकसान होता है। तो जैसे बताया, कई इंटॉक्सिकेंट्स लेना, शराब, ड्रग्स, सिगरेट, इनसे उनको भी नुकसान हो रहा है, बाकियों को भी, लेकिन वो करते ही। तो ये तमोगुण के प्रभाव से कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जैसे रॉटन, पुराने चीज़ें जो मांस और दूसरी चीज़ें ऐसी हैं जो कि दूसरों को भी अगर दर्द दे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ले लेते हैं। ये तमोगुण के प्रभाव से होता है। तमोगुण के प्रभाव में हम देखेंगे ये जो पब हो गए या बार हो गए या ये सब में तमोगुण का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तमोगुण के प्रभाव से स्लीपी, लेजी, लेथार्जिक, ये सारी चीज़ें रहती हैं, आलसी। तो ये अलग अलग गुणों का अलग अलग रोल है। इन सब का रोल हर एक की लाइफ में है, लेकिन अगर वो एक्सट्रीम हो जाता है तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं। कलयुग में ज़्यादातर लोग रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव बहुत ज़्यादा है लोगों के ऊपर,
और सतोगुण का बहुत कम है। अब इन सब तीनों गुणों से ऊपर उठना होता है विशुद्ध सतोगुण। विशुद्ध सतोगुण में व्यक्ति, जैसे आपने कहा, वो साधु महात्माओं की जो है उनके बारे में सुनता है, भगवत गीता पढ़ता है, भगवान के साथ अपना संपर्क जोड़ने में कोशिश करता है। ये सब होता है विशुद्ध सतोगुण में, ये सतोगुण से भी ऊपर है। तो यही अर्जुन को बता रहे हैं कि वेदों के अंदर तो बहुत ज्यादा ये 3 गुणों के बारे में है, आप इनसे ऊपर उठो, 3 गुणों के चक्कर में मत रहो आप, और इस प्रकार से आप एंजाइटी से बच जाओगे। अब आजकल एक एंजाइटी एपिडेमिक चल रहा है, हर एक को एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, प्रॉब्लम्स हैं इतनी सारी। तो ये एंजाइटी जो है, ये रजोगुण का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है तो एंजाइटी हो जाती है, और तमोगुण का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है तो डिप्रेशन हो जाता है। तो आप ये एंजाइटी और डिप्रेशन इन सब से ऊपर उठ सकते हो अगर आप 3 मोड्स के ऊपर दिव्य शुद्ध सतोगुण में आ जाओगे। ऐसे कृष्ण अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो परपट में हमने पढ़ा यहाँ पे कि कैसे अलग अलग एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें कर्म के हिसाब से उसका रिएक्शन मिलता है, और 3 मोड्स जो है वो हमारे को उस तरीके से कंडक्ट करते हैं। तो अगर मान लो हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं सतोगुण के एनवायरनमेंट में, हम सतोगुणी खाना खा रहे हैं, सतोगुण के समय में हम उठ रहे हैं सुबह सुबह, सतोगुणी व्यक्तियों से हमारा संपर्क हो रहा है, सतोगुणी एनवायरनमेंट में हम रहे, तो हमारा सतोगुण का बैलेंस अच्छा हो जाएगा, हम बेटर हो जाएंगे मोड ऑफ गुडनेस में। तो ये इस तरीके से हम अपनी लाइफ को कंडक्ट कर सकते हैं। और सतोगुण में आने के बाद विशुद्ध हायर देन सतोगुण में जाना इजी है। तमोगुण और रजोगुण से भी आप जा सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आती है। तो सतोगुण के प्लेटफॉर्म में रहेंगे तो हम नेचुरली होंगे उस तरफ विशुद्ध सतोगुण में, जो इसको प्योर गुडनेस कहते हैं, वहां पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में। ब्रह्म जिज्ञासा अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म सूत्र में कहा गया है कि जब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, जब ब्रह्मण को जानने की हमारी जिज्ञासा बढ़ती है, तब हमारा इंसान का जीवन एक्चुअली शुरू हुआ है। हमारे पास इंसान का शरीर तो दिया है अभी भगवान ने, लेकिन किस लिए हमें भगवान ने ये शरीर दिया है, जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो तब हमारी एक्चुअल ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुई है। 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जीवन में। एक तो जब हमें बर्थ हुआ, जब हम बॉर्न हुए, और दूसरा जब हमें ये रियलाइज होता है कि क्यों हमारा बर्थ हुआ, एक ह्यूमन बर्थ क्यों मिला हमें। तो हम जब ये क्वेश्चन करते हैं तो ये हमारी ब्रह्म जिज्ञासा, अब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट हुई। तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि इन द बिगिनिंग देयर इज ब्रह्म जिज्ञासा और क्वेश्चन ऑन द सुप्रीम ट्रांसेंडेंस। ऑल द लिविंग एंटिटीज हु आर इन द मटेरियल वर्ल्ड आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड फॉर एग्जिस्टेंस। फॉर देम लॉर्ड आफ्टर क्रिएशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड गेव द वैदिक विजडम। तो लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमेशा कर रहे हैं जो स्पिरिचुअली एडवांस होना चाह रहे हैं कि कैसे हम ब्रह्म जिज्ञासा, कैसे हम ज़्यादा नॉलेज करें। तो उनके लिए ये वैदिक विजडम दी गई है हमें। और वैदिक विजडम जो वेदास दी गए हैं उसमें कर्म कांडा का भी एक सेक्शन है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन कर्म कांडा सेक्शन से ऊपर उठो आप, और फिर कर्म कांडा, ज्ञान कांडा, और आगे के सेक्शन में जब हम जाएंगे तो हाईएस्ट लेवल पे आते हैं हम, जहाँ पे भक्ति मार्ग का वर्णन है, उपासना कांडा। तो इस तरीके से कृष्णा जो अलग अलग वेदों की नॉलेज है, उपनिषद और पुराण और इन सब की नॉलेज को कंसाइज करके भगवत गीता में बता रहे हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवत गीता जो है वो महाभारत का पार्ट है। महाभारत जो है वो पंचम वेदा है। क्यों? क्योंकि जो भी वैदिक की नॉलेज है उनको कहानी के रूप में महाभारत में दिया, और महाभारत इज द बिगेस्ट बुक। 1,20,000 श्लोक हैं महाभारत में, और इतनी बड़ी बुक कभी भी वेस्टर्न वर्ल्ड में देखी नहीं उन्होंने। यहाँ पे इलियड और ओडिसी 2 हैं, बहुत बड़ी बुक्स हैं। इन सबको कंबाइन भी आप कर दो और मल्टीप्लाई करो कई कई गुना ज़्यादा, तब जाके आप महाभारत के साइज तक पहुँचोगे आप।
तो महाभारत इज ह्यूज, और महाभारत में कहानियों के माध्यम से सारी जो वेदों की नॉलेज है वो बताई गई है। और महाभारत का मेन पार्ट है भगवत गीता, जो कि यहाँ पे कृष्णा ने पूरी समरी दे दी है पूरे वैदिक वर्जन की। तो यहाँ पे प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जब तक ये शरीर रहेगा तब तक हमें कार्य करना है, और जब हम कार्य करते हैं तो मटेरियल मोड्स में रहते हैं नॉर्मली, और हम अफेक्ट होते रहते हैं, खुश दुख सर्दी गर्मी प्रॉफिट लॉस ये सब कैलकुलेशंस करते रहते हैं। और कैसे हम इन मोड से ऊपर उठें, विशुद्ध सतोगुण में आ जाएं, ये हमें भगवत गीता इसके लिए हेल्प करती है। और भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा और हमारी डिटर्मिनेशन से हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, उसमें हम फ्री ऑफ एंजाइटी रहते हैं, और फिर हमें कोई एंजाइटी स्ट्रेस ये सब चीज़ें मटेरियल लेवल पे नहीं बॉदर करती। और कृष्णा के धाम का नाम भी है वैकुंठा। कुंठा मीन्स यहाँ पे मिजरीज हों, ट्रबल्स हों, प्रॉब्लम हो, और वैकुंठा मीन्स यहाँ पे कोई मिजरी कोई ट्रबल नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स इस पर्टिकुलर श्लोका से मैं शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ। आप लोग कुछ अगर शेयर करना चाहेंगे, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई रियलाइजेशन, रिफ्लेक्शन, तो प्लीज़ अभी शेयर कर सकते हैं आप। तो हमने 4 श्लोक पढ़े आज, 42, 43, 44 एंड 45। इनसे रिलेटेड अगर कोई भी पॉइंट किसी को अच्छा लगा या कोई पॉइंट नोटवर्दी लगा तो आप शेयर कर सकते हैं। यस एनी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आवाज़ नहीं आ रही किसी की। नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना था। ओ अच्छा, आपका अनम्यूट हुआ तो आई थॉट। हाँ, ओके, ऑल राइट। तो आई थिंक फिर हम एंड करते हैं अगर किसी का कोई पॉइंट नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। ग्रंथराज का हाँ, कोई